हाइड्रोजन गैस। चलिए तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे चैप्टर है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन किसने की, लिख लेना। सर ये केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक वाले नोटबुक में लिखना है ना? हाँ जी बिल्कुल। डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन किसने किया? कैवेंडिश ने। ठीक है। यस। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन, कैवेंडिश ने देखा कि एसिड मेटल के ऊपर रिएक्ट करते हैं और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, इसको उन्होंने बोला इनफ्लेमेबल एयर। नाम क्या रखा उन्होंने? इनफ्लेमेबल एयर हाइड्रोजन का। कि लेवोइजर ने इसका नाम दिया, लेवोइजर ने इसको बोला हाइड्रोजन। इसका मतलब था हाइड्रोस मतलब वाटर, जेनास मतलब मेकर। सर ये रिपीट करो एक बार, क्या लिख रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं बेटा आपसे, बेसिकली क्या था, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था फर्स्ट टाइम। उसने उसका नाम क्या रखा था? दैट इज इनफ्लेमेबल एयर। यदि कोई भी एक्टिव मेटल होगी आपकी, उसके साथ एसिड का ट्रीटमेंट करेंगे तो जो गैस इवॉल्व होगी दैट मस्ट बी नोन एज इनफ्लेमेबल एयर। बाद में फिर लेवोइजर ने इसको हाइड्रोजन बोल दिया भाई। सो बिकॉज हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है आपका? वाटर। तो हाइड्रोस मतलब होता है वाटर और जेनास मतलब होता है मेकर। इन दोनों को कॉम्बिनेशन बन गया हाइड्रोजन। ठीक है, लिख लीजिए। मतलब डिस्कवरी कैवेंडिश ने किया और कांस्टेंट की वैल्यू हुआ था। में कुछ नहीं किया और है ना, बाकी और नहीं कर रहा हो तो पता नहीं। देखना सर इनफ्लेमेबल गैस किसने सर बोला एक था? मिनट सर, लिख रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। क्या होगा इनफ्लेम। देखना, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, odorless, it is colorless, odorless, tasteless, low water soluble, low water soluble, सर रिपीट करो। it is colorless, odorless, tasteless, low water soluble, low water soluble, highly combustible gas, highly combustible gas, कलरलेस, ओडरलेस, low water soluble, highly combustible gas, and most Sir, low. abundant and most abundant gas in universe. एक लास्ट बार रिपीट कर देंगे? It is colorless, odorless, tasteless, low water soluble, highly combustible gas, and most abundant gas in universe. सर लो वाटर सॉल्युबल मतलब? वाटर में कम soluble होती ओके सर। है। आगे लिखना आप लोग। सर Abundant gas in universe, but very less abundance in Earth atmosphere. सर एक बार रिपीट करेंगे? क्या चाहते हो भैया? सर वही जो लास्ट स्टेटमेंट बोला। Due to its lighter nature, due to its lighter nature, तो इसका वेट क्या होता है आपका? 2 ME होता है। इन दैट केस क्या होता है? बहुत कम होगा। इस कारण से क्या होगा? अर्थ सरफेस पर नहीं रहती है, बहुत ज्यादा हाइट पर रहेगी और कम क्वांटिटी में भी होगी। नेक्स्ट लिखना आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? इट इज 2.1। लिखे आगे? सर चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन।
तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में अपन लोग पहला लिखेंगे लैब मेथड। इसमें अपन लोग कोई भी एम्फोटेरिक मेटल, कोई भी एम्फोटेरिक मेटल, सर क्या लिखना है? लैब मेथड कौन सा मेथड? लैब मेथड। और सर उसमें फर्स्ट पॉइंट है लैब मेथड में लिखना एम्फोटेरिक मेटल प्लस अल्कली, इनके रिएक्शन से मिलेगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो मैंने बोला कि एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन सी हो सकती है, बोलो। जिंक, एल्यूमिनियम और बेरिलियम, लेड, टिन, गैलियम। गैलियम। किसी का भी रिएक्शन करा दो अपन लोग, लाइक मैंने बोला अल्कली NaOH लिया। अब यदि सोडियम का रिएक्शन कराऊंगा, सॉरी जिंक का रिएक्शन कराऊंगा, that will give us Na2ZNO2 and that is known as what? Sodium जिंकेट plus evolution of hydrogen gas होगा, evolution of hydrogen gas होगा। एल्यूमिनियम यदि रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा प्योर हाइड्रोजन मिलता है। इसको अपन लोग कोई अनदर मेथड में लिखेंगे फ्यूचर में, दैट मस्ट बी नोन एज UNO मेथड। अभी फिलहाल में तो लिख लो। चलो आगे बढ़े क्या? सर 2 सेकंड लिख रहे हैं। एक और रिएक्शन होती है, दिया है जिंक। जिंक बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, वहां पर ये थ्योरेटिकल लिखा होगा तो लिखेंगे जिंक ग्रेनुलर। तो डू यू नो ग्रेनुलर क्या होता है आपका? यस सर। ग्रेन्स के पार्ट में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जिंक क्या होता है? छोटे छोटे पीसेस होते हैं आपके, इनको बोलते हैं ग्रेनुलर जिंक। नेक्स्ट मैंने बोला इसका रिएक्शन करा दूंगा आइदर HCl से और H2SO4 से। कंडीशन इज मस्ट क्या होना चाहिए? बोथ शुड बी डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड होंगे तो कुछ और हो जाएगा, देखते हैं अपन लोग क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाएगा आपका ZnCl2। यदि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा ZnSO4 और यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। सर ये लैब मेथड में सेकंड वाला है ना? जी डिफरेंस होता है। देखो आप लोग एक नोट पॉइंट इसमें, इन दिस रिएक्शन concentrated HCl HNO3 और H2SO4, in this reaction concentrated HNO3, H2SO4 or HCl are not used because hydrogen get oxidized into water. Hydrogen get oxidized into water using H2SO4 or HNO3. Because hydrogen get oxidized into water using H2SO4 or HNO3. ब्रैकेट में लिखना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग वाटर के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, because hydrogen get oxidized into water using H2SO4 or HNO3, ब्रैकेट में लिखना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नहीं करेगा ना? हाँ जी। while ZnCl2 is insoluble, while ZnCl2 is insoluble in concentrated HCl, so ZnCl2 from protective layer on zinc metal, so ZnCl2 from protective layer
ऑन जिंक मेटल। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, नेक्स्ट मेथड है यूएनओ। यूएनओ मेथड लिखना ब्रैकेट में, फॉर प्योर हाइड्रोजन। यदि प्योर हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना है तो हम लोग सर ये यूएनओ। अगली मेथड है ना लैब में? हाँ जी, नहीं लैब नहीं है, लैब तो एक मेथड हो गया पहला, है ना। सेकेंड मेथड है आपका यूएनओ मेथड। क्या लिखा आप लोगों ने? फॉर प्योर हाइड्रोजन। सर जो हमने लैब से निकाला वो प्योर नहीं है क्या? नहीं बेटा, इम्प्योर, उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है, कुछ भी, है ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने बोला एल्यूमिनियम दिया हुआ है। अब एल्यूमिनियम का रिएक्शन यदि हम लोग अल्कली से कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अम्फोटेरिक मेटल, इट इज अल्कली। तो यहां पर बनेगा आपका KAlO2, KAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, जो कि क्या होगा? इन प्योर फॉर्म। कंडीशन ये है बेटा कि डू यू नो अबाउट हाइड्रोजन इज अ फ्यूल? Yes, sir. अरे बोलो, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। Yes, तो क्या बोले अपन लोग? दैट मस्ट बी नोन एज क्लीन फ्यूल। सबसे अच्छा फ्यूल मानते हैं भाई साहब, बिकॉज इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा मैंने बोला कैलोरीफिक वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होता है। मतलब यूनिवर्सल फ्यूल में देखिए सबसे अच्छा फ्यूल मानते हैं दैट इज हाइड्रोजन। बट इसको अपन लोग नाउअडेज यूज नहीं कर सकते, हर जगह यूज नहीं कर सकते, कहीं कहीं यूज होती है, वैसे हर जगह यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर बहुत एक्सप्लोसिव Highly होती है। combustible. हाँ जी, हाईली कंबस्टिबल गैस है। तो सबसे बहुत बड़ी दिक्कत होती है explosive है। कि फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। यस तो बोलो हाय ना। तो गैसोलीन हो गया, या फिर बात करें अपन लोग एलपीजी हो गई, किसी भी टाइप गैस को इन लिक्विफाइड मैनर हम लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। बट हाइड्रोजन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हम करेंगे तो हम थोड़ा सा ही यदि कोई व्हीकल से जाएंगे तभी क्या होगा कि थोड़ा सा ही क्या होगा कि कोई झटका लगाया, कुछ भी हुआ, इन दैट केस क्या होगा? वहीं पर क्या होगा? इसका एक्सप्लोजन हो जाएगा। और एक्सप्लोजन भी क्या होगा? एक छोटा मोटा एक्सप्लोजन नहीं, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। इस कारण से इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? आपका इम्पॉसिबल होगा। हाँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं है हाइड्रोजन का भी यूज नहीं करते फ्यूल में। अरे बोलो है ना। यस सर। ये मिलिट्री पर्पस देखे अपन लोग, या फिर बात करें अपन लोग यहाँ पर लाइक मैंने बोला रॉकेट वगैरह देखे, या फिर बात करें सुपरसोनिक वगैरह। तो प्लेन वगैरह में क्या होता है? आपका हाइड्रोजन ही एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इन दैट केस क्या करते हैं हाइड्रोजन के लिए? मैंने बोला है एक सिटी से दूसरी जगह हाइड्रोजन को लेके जा रहे हैं अपन लोग, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन लोग? इसको इन द फॉर्म ऑफ आइदर अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर किसी ऐसे कंपाउंड में कर देते हैं कि कंपाउंड को वहां तक ले जाते हो, वहां पर जाके कंपाउंड को तोड़ देते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड पर्टिकुलर जो भी आपका एलिमेंट वगैरह बनेगा। इन दैट केस क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ आइदर क्या होता है आपका अमोनिया, या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में हम लोग हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन यहाँ पे प्योर बनी है, तो इसके लिए अपन चाहे तो एक पॉइंट लिख भी सकते हैं कि रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव सो कैन नॉट बी यूज। रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव सो कैन नॉट बी यूज। लिख लिया? So The reaction is explosive, so cannot be used. लिख लिया? yes. यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखना आप लोग। थर्ड प्रिपरेशन है दैट इज स्टीम रीफॉर्मिंग प्रोसेस। स्टीम रीफॉर्मिंग प्रोसेस, इसमें हम लोग कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। मैंने लिखा इट इज हाइड्रोकार्बन। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर हमेशा मीथेन लेंगे, अपन लोग हाइड्रोकार्बन ले लिया और यहां पर अपन लोग वाटर की जगह हम लोग स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं। कॉमन सी बात है, यदि हम टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो वाटर कहाँ रहेगा? लिक्विड फॉर्म में। तो ये बनेगा निकेल प्लस क्रोमियम अलॉय के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे मिलेगा एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मिलेगा हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस करने ज्यादा बेहतर रहेगा
तो हाइड्रोजन कितने मोल बनेगा? 3 मोल। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इन दैट केस मैंने बोला एनी रेशियो ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को बोलते हैं अपन लोग सिन गैस, दैट इज सिंथेटिक गैस। बट यदि 1:1 ले लिया, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? In 1:1, that must be known as what? Water gas। और ये दोनों के दोनों क्या है? एक इंडस्ट्रियल फ्यूल है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? जलती है। और साथ में क्या होगा? आपका हाइड्रोजन भी जलती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस। इन दैट केस अपन लोग डोमेस्टिक पर्पस से इस फ्यूल को यूज नहीं कर सकते, ओनली इंडस्ट्रियल पर्पस से इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है सर इसमें प्योर सर Yes, सिंगेस sir. का एक बार बता सकते आगे हैं? लिख देना आप लोग, बोथ आर इंडस्ट्रियल फ्यूल। बोथ आर इंडस्ट्रियल फ्यूल, बट वाटर गैस इज अ कंपैरेटिवली बेटर फ्यूल एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस अच्छा फ्यूल माना जाता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल क्यों बोला? बिकॉज बोथ कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड। सो डोमेस्टिक पर्पस में इसको यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो गैस का एक बार वापस बता सकते हैं? क्या बेटा? सिन गैस क्या है? मैं यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करता हूं कि बोथ आर इंडस्ट्रियल फ्यूल बट वाटर गैस अ गुड फ्यूल एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर गैस। और दूसरा, अब एक नोट पॉइंट लिखो। क्या लिखे आप लोगों ने पॉइंट में? कि वाटर गैस कैन बी अ सिन गैस बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। लिख लिया? लिख लिया? हाँ जी, सर हाँ जी। यस सर। नेक्स्ट लिखना आप लोग। कौन सा नंबर पे आएगा? 4th नंबर। यस That is Bosch process। दूसरा, इसको इस नाम की कंपनी इस बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं अपन लोग, दैट इज कॉल्ड वाटर गैस। सर जी, सर जो वो लिखा था बोथ आर, वो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस का स्टेटमेंट, बोथ आर इंडस्ट्रियल गैसेस। बट वाटर गैस इज अ गुड फ्यूल एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल गैस। नहीं, इंडस्ट्रियल फ्यूल। इंडस्ट्रियल फ्यूल, यस सर, बट वाटर गैस इज एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर गैस। सर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट ना इंडस्ट्रियल मेथड। हाँ बेटा बोलना। इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हाँ जी बोलिए। सर ये सारे एक स्टेटमेंट हमेशा पूछा जाता है, उस स्टेटमेंट को पहले लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। लिखना, इन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन बाद में लिख लेंगे अपन लोग। सर ये कहाँ लिखना है? वॉश प्रोसेस में है ना ये। एक्चुअल में स्टेटमेंट हमेशा पूछा जाता है। 4 ऑप्शन में क्या होता है कि पूछ लेते हैं वॉश प्रोसेस में होता क्या है, या वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में होता क्या है। इन दिस रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं बच्चे अपन लोग रिएक्शन की। चूंकि मैंने बोला कि वाटर गैस वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पर सबसे पहले वाटर गैस क्या होता है? इट इज CO+H2। अरे बोलो हाँ है ना? लिख दिया वाटर गैस। अब वाटर गैस का रिएक्शन करा रहे हैं बच्चे अपन लोग किसके साथ में? स्टीम के साथ में। तो मैंने बोल दिया कि वाटर लिख दिया और यहां पर लिख दिया इसके चार्ज को स्टीम। टेम्परेचर जो रहेगा दैट इज अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस और FeCrO4 दैट इज बेसिकली क्या है आपका? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर या फिर सिंपल क्रोमाइट बोलते हैं अपन लोग, ये आयरन क्रोमाइट बोलते हैं अपन लोग।
तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 से क्या हो गया, +4 में ऑक्सीडाइज हो गया। सर तो फिर The product contains a small amount of carbon monoxide. The product contains a small amount of carbon monoxide. कॉमन सी बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करी तो हो सकता थोड़ा बहुत गैस बच गई हो। The product contains a small amount of carbon monoxide और ब्रैकेट में लिख देना है इसके कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन, अब कैटलिस्ट पॉइजन क्या होगा आपका कि रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कर देता है, लो कर देगा। इन दैट केस क्या होता है, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी, तो इसको हटाना सबसे कंपलसरी हो जाएगा। तो लिख देना आप लोग क्या, इन दिस रिएक्शन the product is contain small amount of carbon monoxide। सर मैंने कैटलाइजर पॉइजन लिख दिया था फ्लो में। ब्रैकेट लिख देना आप लोग कैटलिस्ट पॉइजन। So the mixture is first passed through। So the mixture is first passed through water से पास करेंगे तो you must be know about कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या होता है, H2CO3। तो ब्रैकेट में लिख देना CO2 absorb। The mixture is passed through first water, लिख दिया आप लोगों ने क्या, CO2 absorb, CO2 absorb, then pass through alkaline Cu2Cl2, that is cuprous chloride, then pass through alkaline CO2Cl2 और ब्रैकेट में देना कार्बन मोनोऑक्साइड एब्सॉर्ब, कार्बन मोनोऑक्साइड एब्सॉर्ब, लिख लिया। Yes. Sir, first pass through water. हाँ जी, फर्स्ट पास थ्रू वाटर, देन पास थ्रू क्या होगा, अल्कलाइन CO2Cl2। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा पॉइंट मिला, लिख देना आप लोग वाटर के ऊपर अल्कलाइन CO2Cl2 कैन ऑब्जर्व CO, अल्कलाइन cuprous chloride can absorb carbon monoxide from air। लिख लिया। तो एब्जॉर्बर आपको पता होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट में इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़े क्या? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट मेथड है, that is lean method। basically that is the process composed of क्या होगा, टू डिफरेंट रिएक्शन। लीन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन को बनाते हैं, that is a फॉरवर्ड रिएक्शन, और यदि बैकवर्ड रिएक्शन होता है that must be known as विविफिकेशन, वो भी करा दूंगा आपको। तो लिखना आप लोग क्या लिखा, लीन मेथड। सर ये फिफ्थ मेथड है। हाँ जी, लिखना लीन मेथड। इसमें लिखना इट इज टू स्टेप रिएक्शन। इट इज, क्या लिखना है? लिखना इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। लिख लिया? Yes. A step reaction. इट इज टू स्टेप रिएक्शन। पहले में लिखा आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेप। इसमें क्या होगा, आयरन लिया आप लोगों ने, आयरन का रिएक्शन स्टीम से कराया। डू यू नो स्टीम क्या होता है, वाटर। टेम्परेचर इज अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस का नाम क्या है, बोलो भैया, लीन प्रोसेस। बनेगा Fe3O4, क्या बोलते इसको, बोल लो मैग्नेटाइट, यदि याद हो तो। सुना है क्या? Yes, sir. इट इज मैग्नेटाइट।
ड्यूरेशन ऑफ द रिएक्शन होता है 10 मिनट। ये 10 मिनट में आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस को नहीं हटा पाए तो रिवर्स रिएक्शन चालू हो जाएगी, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन स्टेप में क्या होगा, वही हाइड्रोजन Fe3O4 को फर्दर रिड्यूस कर देगी इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोसेस का नाम होगा BB 800 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस का नाम होगा BB फिकेशन। और यहां पे फिर से आपको आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाएगा, और ड्यूरेशन ऑफ दिस रिएक्शन बिकम्स 20 मिनट। ड्यूरेशन कितना होगा इसका, 20 मिनट। सर हमारे पास नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर प्रोसेस नंबर कौन सा होगा, 6 और 7? 6 पक्का? यस सर। yes sir फ्रॉम वाटर। अब वाटर में देखिए आप लोग अलग अलग रिएक्शन है, तो पहले लिखना आप लोग इसमें सब पॉइंट में 3-4 रिएक्शंस होंगी। तो लिखना पहला फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन तो कराई होगी तुम लोगों ने में से, लिखा हुआ है वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हम लोग। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोजन क्या होगी बोलो, और रिड्यूस होगी। सर आपने अभी कुछ लिखा है क्या? नहीं कुछ नहीं लिखा है। हाइड्रोजन रिड्यूस होगी, किस इलेक्ट्रोड पर होगी बोलो, कैथोड और ऑक्सीजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगी एनोड। एट एनोड। कंडीशन ये होती है कि जो वाटर होता है इट इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सेल्फ आयनाइज नहीं होता, बहुत बहुत लीस्ट आयनाइज होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हम लोग इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली और ऐड कर देंगे। तो मैंने बोला अराउंड 50% अल्कली। अब अल्कली मैंने बोला आइदर NaOH ले लो या फिर KOH ले लो। तो क्या होगा आपका कि रिएक्शन स्टार्ट कर देगी, या रिएक्शन अच्छे से चलाएंगे। अब अल्कलियां भी देखिए, हम स्टार पॉइंट ले ले चाहे तो, कि इफ BaOH whole twice is added, then 99.9% pure H2 form। सर ये 100% प्योर किसी में नहीं होता क्या? हाँ जी, 100% हाइड्रोजन किसी में नहीं मिलता क्या? 100% तो कभी कुछ नहीं होता रे। इस प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोडायलिसिस बताया ना? हाँ जी, इलेक्ट्रोडायलिसिस बताया ना? डायलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके सॉरी सॉरी सर, वो गलती से बोल दिया। इलेक्ट्रोलिसिस। चलो लिख लिया। सर एक मिनट। Magnesium hydroxide is used, then क्या होता है आपका अराउंड 99.9% प्योर हाइड्रोजन इज फॉर्म। सेकंड लिखो आप लोग, सर ये तो डेटॉल निकला। वो 99% होता है डेटॉल वाला। सर 0.9 होता है। नहीं सर वो ऐड की बात कर रहे हैं, 99.9% बैक्टीरिया हटाए। नहीं होता, 99% होता है। सर 0.9 दिखाता है। मकबन जान तुम लोग क्या करते रहते हो। चलो छोड़ो, लिखना आप लोग पहला बाय द रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विद वाटर। लिखना बाय द रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विद वाटर। तो एक्टिव मेटल जानते हैं बोलो कौन कौन सी होती है? दे आर द एलिमेंट ऑफ व्हाट? एस ब्लॉक एलिमेंट। बोलो हाँ है ना? सर बाय द रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विद वाटर। तो पता भैया सोडियम यदि वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? सर जल जाएगा। जल उठेगा। यस सर। यस सर। बात करो बच्चा, बोल लो ये बनेगा आपका अल्कली।
अरे क्या नाम है सेकंड सब टॉपिक का? बाय द रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विद वाटर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे सोडियम को यदि मैंने वाटर से रिएक्शन कराया तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी आपके विग्रस या फिर एक्सप्लोसिव। तो बात करें बच्चे अपन लोग हाइड्रोजन बनाना है अपन को, ब्लास्ट थोड़ी करना है। अरे बोलो है ना? तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है। तो लिख दिया बोलो ने मेटल अमलगम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमलगम? कि मरकरी यदि साथ में ले लिया अपन लोग सोडियम के अंदर, तो मरकरी क्या करेगी? एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाएगी अराउंड सोडियम मेटल स्लैब, और ये उतना ही सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी जितना रिएक्शन चल सकती है। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन प्रोवाइड करेगी सोडियम का। रिएक्शन क्या होगा? कंट्रोल कंडीशन में। इन दैट केस नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर बनेगा एल्कली, दैट इज NaOH प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस केस में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बर्न नहीं होगी। बट इस वाले केस में क्या होगा? इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, क्या होता है कि वो हाइड्रोजन भी जल जाती है एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है? यस। नेक्स्ट लिखना आप लोग वाटर वाली रिएक्शन में, बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड विद वाटर, बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड विद वाटर। तो भैया मेटल हाइड्राइड वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? पहला देगा अल्कली और दूसरा देगा हाइड्रोजन। अल्कली और दूसरा देगा हाइड्रोजन। अब बात करें बच्चे अपन लोग मेटल हाइड्राइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? इट इज -1। पता है कि नहीं पता आप लोगों को? यस सर। तो मैंने बोला यहाँ पे जो कॉमन हाइड्राइड आप सुने हो, दैट इज आइदर NaH, KH, CaH2। इसका नाम तो सुना ही है आप लोगों ने, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। CaH2 का टेक्निकल नेम यहाँ पे बता रहा हूं, दैट इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोलिथ। क्या बोलते हैं अपन लोग? हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ को यदि हम लोगों ने वाटर में डाल दिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सबसे पहले तो अल्कली मिलेगी, दैट इज आइदर NaOH, या फिर क्या मिलेगा? KOH, या फिर मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यदि मैंने यहां पर यूज किया NaBH4, नाम पता है इसका क्या? सोडियम बोरोहाइड। सोडियम बोरो हाइड्राइड वाटर से रिएक्शन करेंगे, ये देगा NaBO2, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट प्लस हाइड्रोजन, इट इज सोडियम मेटाबोरेट। और यदि मैंने यूज किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर से रिएक्ट करेगा, ये देगा एक तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, यस और नो? यस। तो आंसर इज नो। नो सर। वाटर में इनसॉल्युबल है ना बेटा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो लिख लिया? सर कब का? क्या कब का लिख चुके हैं? लिखो आप लोग। नेक्स्ट मेथड नंबर कौन सा होगा? 7th नंबर। यस सर। बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten
मेटल हाइड्राइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। सर ये वाटर वाले में ही लिखना है क्या? जी सर ये वाटर वाले का ही सब पॉइंट है क्या? नहीं, वाटर वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मेटल हाइड्राइड और एक्वस मेटल हाइड्राइड। चलो लिखा दूं कि प्रॉपर तरीके से समझा दूं? प्रॉपर तरीके तरीके से समझा दो। समझा दो। सर मोल्टन के बाद क्या था? समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे अपन लोग। देख भैया, मैंने बोला दैट इज अ सोडियम हाइड्राइड। पहला प्रश्न पूछता हूं मैं, क्या सोडियम हाइड्राइड आयनिक है कि कोवैलेंट? आयनिक है। इट इज 100% आयनिक, सोडियम है यार। एंड व्हाट इज द कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता। 100% मतलब आंसर आयनिक इसका, ठीक है। ये क्या होगा? इट इज सोडियम +1 होगा, हाइड्रोजन क्या होगा? इट इज -1। यस अब बात करें बच्चे, बोल लो, मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल एक्वस। अब इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए अपन को? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बोलो इंपॉर्टेंट क्या है? 2 इलेक्ट्रोड, एक तो होगा कैथोड और दूसरा होगा क्या आपका एनोड। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब बात करें बच्चे, आप बोलो एक कंटेनर जिसके अंदर क्या है? सोडियम हाइड्राइड है, तो गैस फॉर्म में थोड़ी होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ Na+ होगा, NH- होगा। बोलो हाँ या ना बच्चों? यस नेक्स्ट मैंने बोला कि चूंकि वाटर भी है, तो वाटर भी तो आयनाइज होगा, H+NOH-। बोलो हाँ या ना? यस। अब बात करें बच्चे अपन लोग, जो कैटायंस होंगे दे अंडरगोज डिस्चार्ज एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। अरे बोलो हाँ या ना? कैथोड पर को होगा रिडक्शन। अब इन दोनों में कैटायन में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चलेगा कि केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। हाइड्रोजन और सोडियम में किसी एक का ही रिडक्शन हो सकता है, किसका होगा? दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? दैट मस्ट बी क्या होगा? डाउन द सीरीज होगा। तो हाइड्रोजन क्या होता है? सोडियम कंपेयर नीचे होता है, इन दैट केस हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा एट विच इलेक्ट्रोड? कैथोड। अरे बोलो यस सर। हाइड्रोजन क्या होगा? रिडक्शन होगा, मतलब सोडियम प्लस रहेगा, इससे मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर Na+ के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे ये दोनों क्या दिए हैं आपको? एनाइन। इन दोनों एनाइन में डिस्चार्ज होगा एट एनोड। इन दोनों में देखिए अपन लोग ज्यादा प्रेफरेंस किसकी? H- की, और H- जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो दैट विल गिव अस व्हाट? नेसेंट हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइमर होने के बाद में ये भी क्या बना देगा? H2। सर फिर से बताओ एक बार। मैंने बोला बेटा, इन दोनों एनाइन में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इसकी ज्यादा, इन दोनों कैटायन में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इसकी ज्यादा फॉर डिस्चार्ज, ठीक है। सर ये पूरा वापस से Yes, बताओ, sir. मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि एक्चुअल में क्या होता है कि डू यू नो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस क्या होता है? सर जो पहले जाता है मतलब इसके पहले बाद। जाता है। फॉर एग्जांपल बात करें बच्चा को, मैंने बोला है यहाँ पे NaH, दिख रहा है आपको? NaH किस फॉर्म में दिया? इट इज फ्यूज्ड फॉर्म। फ्यूज्ड फॉर्म में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ लिक्विड फॉर्म, एंड लिक्विड फॉर्म में होगा तो दैट मस्ट बी आयनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? Na+ आयन लिक्विड प्लस H- आयन लिक्विड। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब दोनों ही आयन है, क्या यहां पर कंपटीशन है किसी के साथ में? अरे बोलो। तो कैटायन जो दिया दैट में भी क्या होगा आपका? रिड्यूस एट कैथोड। क्योंकि सोडियम है तो रिड्यूस हो गया, क्या बना देगा? सॉलिड फॉर्म, दैट इज सोडियम मेटल। यस सर। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, रिड्यूस सॉरी क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा एट एनोड। तो एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या देगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। तो ये क्या होगी? उस एनोड से क्या होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिंगल कैटायन था, सिंगल एनाइन था, देयर इज नो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड फ्यूज्ड सॉल्ट। बट यदि मैंने बोला एक्वस सॉल्ट, तो एक्वस सॉल्ट में मैंने सोडियम हाइड्राइड को जब वाटर में डाला तो देखा मैंने कि वहां पर 2 डिफरेंट कैटायन आ रहे थे। कौन कौन से? सोडियम प्लस आयन, H+ आयन।
Yes, sir. अब इन दोनों का रिडक्शन करना है तो इन दोनों में ऑर्डर प्रेफरेंस H प्लस की ज्यादा होती है। इसका रीजन वही है, आपका एक्टिविटी सीरीज है ना। एक्टिविटी सीरीज जब पढ़ोगे तब प्रॉपर तरीके से और बताया जाएगा कि हाइड्रोजन प्लस की आयन की क्या होता है, आपका रिडक्शन ज्यादा जल्दी हो जाएगा। जब तक हाइड्रोजन प्लस रहेगा तब तक सोडियम का नंबर नहीं आएगा। जब पूरा H प्लस खत्म हो जाएगा उसके बाद सोडियम रिडक्शन होना चालू होगा। तो फिलहाल में बात करें बच्चे आप लोग, पहले किसका रिडक्शन होगा, H प्लस का। यस सर। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस बना लेगा और सोडियम रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। यस। सिमिलरली एनाइन भी देखिए मैंने, दो डिफरेंट काइंड ऑफ एनाइन है। एक तो दिया हाइड्राइड एनाइन और दूसरा दिया आपका हाइड्रोक्साइड एनाइन। इन दोनों में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी ऊपर वाले की ज्यादा होती है, ठीक है। इस कारण से ये क्या होगा, गेट ऑक्सीडाइज, और सॉल्यूशन के अंदर क्या बच जाएगा, ओनली NaOH। अरे बोलो है ना, तो Na प्लस यहां से, OH माइनस यहां से। मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग कैथोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन। यस सर। एज वेल एज एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अरे बोलो है ना। यस। मेटल हाइड्राइड बिकम्स द रिच सोर्स ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। बोलो है ना। Yes. इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, कैथोड एज वेल एज एनोड दोनों पर ही बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। प्लस सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, NaOH, और बस इधर वाटर है तो NaOH एक्वस। इन दैट केस यदि मैंने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ बेस हुआ या अल्कली हुआ तो कह सकता हूं कि pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, पहले से बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, बढ़िया। pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। सर जी सर। और एक्वस मेटल हाइड्राइड और एक्वस मेटल हाइड्राइड ऑब्लिक लिखना फॉर प्योर हाइड्रोजन, फॉर प्योर हाइड्रोजन। अब ये पूरा लिख लोगे, इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख दो। सर हेडिंग लिख दो प्लीज। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड और एक्वस मेटल हाइड्राइड चालू है सर अभी चालू। ये फालतू की पंचायत भी वहां पे लिखूं क्या मैं, हैं? सर यूट्यूब पर डाल दो कचरा बच्चे। देखो H2O, CH2 को बोलो, नाम क्या बोलते हैं बोलो, हाइड्रो हाइड्रोलिक। इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो क्या मिलेगा एनोड पर, क्या मिलेगा कैथोड पर, H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अरे बोलो है ना। चलो लास्ट प्रोसेस जो भी नंबर हो मुझे नहीं पता, कौन सा नंबर है वैसे, 8 9 8 लिखना। मेटल, सर इस वाले में भी एंड में CH2 निकलेगा क्या? यहाँ मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना बेटा, एक्वस दिया ना, एक्वस तो हाँ यस सर यस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, वही पीएच बढ़ेगा यहाँ पे भी। लिख दिया मेटल अबव हाइड्रोजन इन EMF सीरीज, जिसको आप बोलते थे रिएक्टिविटी सीरीज। एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एक ही लाइन में देना बेटा, देगा ना।